हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। When an electoral system is chosen, there are number of things this system can be asked to accomplish or at least be conducive to a stable and efficient government। हमारे गवर्नमेंट के लिए जो है अगर हम कहें कि वो efficiently effectively काम करे, उसके लिए इलेक्टोरल सिस्टम भी जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसीलिए तभी जो है हम efficient गवर्नमेंट चूज़ कर पाएंगे और जो कि स्टेबल हो। ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट भी इसमें होती हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टीज भी होती हैं। These goals and their order of priority are likely to differ between the different stakeholders. In addition to this, there are general principles that can be used to guide the design of electoral system. इनके जो है अलग अलग principles हैं। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन। द बेसिक टास्क फॉर एन इलेक्टोरल सिस्टम इज़ टू ट्रांसलेट votes into seats, to transform the expressed will of the voters into people who will represent it. There are many views of what fair representation is: geographical representation, descriptive representation, ideological और party political representation। कि उन्होंने मोस्टली कहा है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि चाहे वो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन हो, आइडियोलॉजिकल या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। But regardless of the view that is taken in each country, representation as a principle is a key guide when designing the most suitable electoral system। और जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि इलेक्टोरल सिस्टम को हम अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी भी होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द मैकेनिज्म्स ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम कैन बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। मतलब कि इसमें किसी भी तरीके की जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए, and known to both voters and political parties and candidates well in advance in order to avoid confusion। ठीक है, इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, कैंडिडेट्स के बारे में हमें पहले से ही जो है जानकारी रखनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके की जो है कन्फ्यूजन ना हो। In addition to this, the process through which the choice of electoral system is arrived at also benefits from transparency for the same reasons. If stakeholders' arguments and influence over the process of review, reform or adoption are presented in open way, the process and the electoral system arrived at will have a greater chance of being seen as legitimate। मतलब कि ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए, सभी काम जो है वो लेजिटिमेसी के साथ होना चाहिए, इलीगल जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्लूसिवनेस। द इलेक्टोरल सिस्टम विल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एज फेयर एंड लेजिटिमेट इफ इट इज़ कंसिडर्ड टू वर्क। दिस मीन्स नॉट ओनली दैट द इलेक्टोरल लॉ अलाउज एज मैनी एज पॉसिबल सिटीजन्स टू वोट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्टोरल लॉ में अलो किया जाता है कि जितने भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स हैं वो वोट कर सकें। ऐसा नहीं है। इसमें जैसे हमें पता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, जो भी व्यक्ति 18 से ऊपर है वही कर सकते हैं। पहले 21 ईयर्स थी एज लिमिट, फिर बाद में जो है वो कम करके 18 कर दी गई है। But also that the mechanisms of the electoral system do not overtly discriminate against any one group in society, minority or otherwise। ठीक है, किसी के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी चाहे वो एक ग्रुप का हो, मिनॉरिटी का हो। Also, if the process through which the electoral system is arrived at is as inclusive as possible, both the process and the system may benefit as legitimacy and ownership increase, and as so more stakeholders are able to bring suggestions and participate in the process of finding the most appropriate system for the society in question। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सके अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए, उतना ही जो है वो बेटर होता है। तभी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सभी को ये जो है राइट जैसे है, तो उसे इस राइट की वजह से जैसे वो वोट डालते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली जो है जिसे मेजॉरिटी वोट्स मिलती हैं वही जो है वो रूलर बन जाता है। ठीक है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स। इसमें क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम
Political institutions shape the rules of the game under which democracy is practiced, and it is often argued that the easiest political institution to manipulate for good or for bad is the electoral system. ठीक है, तो अगर political system जो है वो क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, इसमें जो है मैनिपुलेट करते हैं इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को. इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, वैसे जो अगर या तो अच्छा होता है वो या तो बुरा होता है, लेकिन अगर हम चाहें कि सभी का वेलफेयर हो तो गुड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए, इलेक्टोरल सिस्टम भी गुड होना चाहिए. In translating the votes cast in a general election into seats in the legislature, the choice of electoral system can effectively determine who is elected and which party gains power. तो इसमें जो है चॉइस होती है कि किसको इलेक्शन जो है इलेक्ट कर लिया गया है, किसके पास जो है पावर दी गई है. While many aspects of the country's political framework are often specified in the constitution, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही सभी दिया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, हमने पहले भी बात की थी, उसको चेंज करना, उसमें अमेंड करना उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट है. Even with each voter casting exactly the same vote with exactly the same number of votes for each party, one electoral system may lead to a coalition government. तो इससे जो है कई बार coalition government भी बनती है, minority government होती है, तो ठीक है. Another may allow a single party to assume majority control. ज़्यादातर जो है वो किसका कंट्रोल रहता है, मेजॉरिटी का. इसमें जो है कि इलेक्टोरल सिस्टम की कितनी इंपॉर्टेंस है. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन शेप द रूल्स ऑफ द गेम अंडर विच डेमोक्रेसी इज practiced, and it is often argued that the easiest political institution is manipulated for good or for bad is the electoral system. ये तो हमने कर ही लिया है. नेक्स्ट है हमारा इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम. अ नंबर ऑफ अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम गो बियॉन्ड दिस प्राइमरी इफेक्ट. सम सिस्टम्स इनकरेज और इवन इन्फोर्स द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो इनकरेज करते हैं, इन्फोर्स करते हैं ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बने. ठीक है. The type of party system which developed in particular the number and the relative size of political parties in the legislature is heavily influenced by the electoral system. So is the internal cohesion and discipline of parties. Some systems may encourage factionalism where different wings of one party are constantly at odds with each other, while another system might encourage parties to speak with one voice. तो किसमें सभी जो है डिफरेंट विंग्स होते हैं, अपना अपना पार्टी का डिसिप्लिन होता है. कई जो है वो सप्रेस करते हैं, कई जो लोगों को इनकरेज करते हैं. तो ये जो है उनके व्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है क्या कि किस जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी है जो इनकरेज करती है. ठीक है. तो ये उन पर जो है डिपेंड होता है. इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरी पार्टीज़ को भी, पॉलिटिकल एलाइट्स को भी. ठीक है. हम पॉलिटिकल क्लाइमेट को भी, इन सबको जो है ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. नेक्स्ट है हमारा इलेक्टोरल सिस्टम एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. These different impacts underline the important role that electoral systems often have in terms of conflict management. It is clear that different electoral systems can aggravate or moderate tension and conflict in a society. At one level, a tension exists between systems which put a premium on representation of minority groups and those which encourage strong single party गवर्नमेंट. ठीक है. माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए ये जो सिस्टम एग्जिस्ट, कई बार टेंशन एग्जिस्ट करती है, कई बार वो क्या चाहते हैं, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट चाहते होते हैं, या कई व्यक्ति होते हैं जो इनकरेज करते हैं कि सिंगल पार्टी सिस्टम होना चाहिए. ठीक है. अगर हम दूसरे लेवल की बात करें, इफ़ एन इलेक्टोरल सिस्टम इज़ नॉट कंसिडर्ड फेयर एंड द पोलिटिकल फ्रेमवर्क डजंट अलाउ द ऑपोजिशन टू फील दैट दे हैव द चांस टू विन टाइम अराउंड, लूजर्स में फील कंपेल्ड टू सीक पावर थ्रू इलीगल मीन्स. तो इसमें कई बार जो है लूजर्स भी इलीगल वे से जो है वो पावर लेने की कोशिश करते हैं. एंड फाइनली, बिकॉज द चॉइस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम विल डिटरमाइन द ईज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द act of voting, it inevitably
इम्पैक्ट्स ऑन माइनॉरिटीज़। तो इससे भी जो है माइनॉरिटीज़ को भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा जिनको वोट डलेगी तो वही जो है उसकी सरकार बन जाएगी। तो इसीलिए कई बार अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सेकेंड है साइकोलॉजिकल एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स। इसमें क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम्स आर जनरली कंसिडर्ड टू हैव बोथ मैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो मैकेनिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है, ठीक है। उसका इफेक्ट जो है मैकेनिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। द मैकेनिकल इम्पैक्ट इज मोस्ट अपीयरेंट इन अ वे डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स टेंड टू इनकरेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम। अलग अलग जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो अलग अलग पार्टी सिस्टम को जो है इनकरेज करते हैं। प्लूरिटी मेजॉरिटी सिस्टम ऑफन टेंड टू हैव अ कंस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑन वन पार्टी नंबर्स और only the top candidates or parties in each electoral district will be elected। अगर हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी सिस्टम जो है इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जिसको वोट डलती हैं वो जो है रूलर बन जाता है, ठीक है। इसमें जो अलग अलग पार्टीज होती हैं। द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम reinforces दिस मैकेनिकल इफेक्ट अंडर FPTP। FPTP क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट रूल्स। इसमें क्या होता है, वोटर्स हु विश टू सपोर्ट अ माइनर पार्टी आर ऑफन फेस्ड विद द डायलेमा एज टू हाउ बेस्ट टू अवॉइड वेस्टिंग देयर वोट। अगर हम कहें कि हम माइनर पार्टी जो है उसको वोट डालते हैं, ठीक है, लेकिन डायलेमा तो ये दुविधा तो ये है कि हम जो है वो जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स जो है मिलेंगी वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट होगा, ठीक है। तो वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार जो है कि ऐसा सोचते हैं, हु दे बिलीव हैज़ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ विनिंग द सीट। तो कई बार व्यक्ति जो हैं जिन्हें लगता है कि वो जीत जाएंगे, ज़्यादा उनके जो है मेजॉरिटी है, उन्हें ही लोग जो हैं वो क्या डाल देते हैं, फिर वोट डाल देते हैं। Next is the importance of context. It is important to realize that a given electoral system will not necessarily work in the same way in different countries. इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो अलग इलेक्टोरल सिस्टम है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में एक तरह से काम नहीं करता, ठीक है। अलग अलग कंट्री होती है तो अलग अलग तरीके के जो हैं डिफरेंट वर्क्स हैं इसमें भी। Although there are some common experience in different regions of the world, लेकिन common experiences हो सकते हैं। For example, while there remains general agreement that majority system tend to restrict the range of legislative representation and proportional representation system encourage, ठीक है। इसमें क्या है कि टू पार्टी सिस्टम जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है और मेजॉरिटी सिस्टम है। मोस्टली देखो अगर इलेक्शंस हैं तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगी तो वो इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है फिर इनकरेज किया जाता है मेजॉरिटी सिस्टम को। मेजॉरिटी सिस्टम के कारण जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो इनकरेज किया जाता है। नेक्स्ट है द ब्रॉडर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नॉट टू सी इलेक्टोरल सिस्टम इन आइसोलेशन। Their design. It is also important not to see electoral systems in isolation. Their design and effects are heavily contingent upon other structures within and outside the Constitution. Electoral systems are one sphere of an interrelated patchwork of common systems, rules, and points of access to power. Successful electoral system designs come from looking at the framework of political institutions as a changing one part of their framework is likely to cause adjustment in the way other institutions work within it. तो इसमें जो है सक्सेसफुल इलेक्टोरल सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसमें जो है वर्क किया जाता है इनकी एडजस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज द चूजन इलेक्टोरल सिस्टम फैसिलिटेट और इनकरेज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि कैसे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको इनकरेज किया जाए कि कोई कन्फ्लिक्ट भी ना हो, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो या रेफरेंडम्स हो, ये सब जो है चूज़ किया जाता है। दे आर टू इश्यूज़ ऑफ दिस काइंड, इस तरह के दो इश्यूज़ हैं। द फर्स्ट इज़ द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सबसे पहला जो है सेंट्रलाइजेशन है। इज़ द कंट्री फेडरल और यूनिटी, सबसे पहले जो है कि यूनिटरी है जो कंट्री है या फिर फेडरल है, ठीक है। इस चॉइस सेकंड जो होती है वो होती है पार्लियामेंटेरियन है या प्रेसिडेंशियलिज्म है, मतलब कि जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
In most bicameral legislature and federal system of government, the two chambers are elected. अगर हम bicameralism की बात करते हैं तो उसमें मोस्टली टू चैम्बर्स होते हैं. जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा. ऐसे यूएसए में भी होता है. ठीक है, तो टू चैम्बर्स होते हैं. पावर की उनमें डिवीज़न की जाती है, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो फुलफ़िल हो सकें और सभी के साथ जो है वो सभी का जो है वेलफेयर हो सके. At the end of the last century, the examples of enduring democracies using presidential systems were more frequent. Therefore, the commitment to presidentialism in, for example, Latin America and parts of Southeast Asia means the questions now asked is, what aspect of institutional design help make presidentialism work? इसलिए जो अमेरिका में अगर हम बात करें, लेटिन अमेरिका में तो क्या है प्रेसिडेंशियलिज्म फॉर्म, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, स्टेबलाइज कैसे किया जाए, कैसे जो है डिवीज़न की जाए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की. तो इसमें ये जो है कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं. प्लैरिटी इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंसी एंड सिमुटेनियस presidential and legislative elections are often seen as helping to focus the party system into fewer and more viable challengers for power. However, there can be serious danger in combining the great power that is vested in the hands of directly elected president, who is the head of the executive, with the use of plurality method. कि अगर हम जो है सभी पावर प्रेसिडेंट को दे दें तो ये भी एक तरह के जो है डेंजर ही होगा. ठीक है, द रिजल्ट कैन बी devastating for legitimacy or indeed for the success of a peace process. A presidential electoral system may complement a federal system by requiring a successful candidate to achieve a winning vote not only nationwide but also a significant fraction. मतलब कि नेशन वाइड नहीं, वो चाहते हैं कि विनिंग वोट जो है वो सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन में हो, लिजिटिमेसी हो उसमें, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो ये करे. ठीक है, तो आज हमने जो है इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पढ़ा कि इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसका कितना महत्व है. सो होप यू लाइक दिस चैनल. जय हिंद, जय भारत.